हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आप लोग ने कमेंट किए थे कि जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए रेलवे एग्ज़ाम के लिए। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन रहने वाली है। तो यह बुक जो है वह खान सर का बुक है। आप लोग जानते होंगे कि खान सर का बुक कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खान सर के बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप हर टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जैसे कि केमिस्ट्री का हर टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कंप्लीट किया गया है, बायोलॉजी का भी कंप्लीट किया गया है लेकिन उनमें से कुछ टॉपिक बच गया है, और फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हर टॉपिक से। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक इसी तरह से तैयारी करने के लिए। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वह है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है, और किस नदी के तट पर स्थित है। तो भगवा नदी के तट पर स्थित है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है हड़प्पा से कि हड़प्पा कहाँ पे है, किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कालीबंगा से कि कालीबंगा किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है और घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था सभी को डिस्कस कर दिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो 1857 की क्रांति मेरठ से हुआ था, और कब हुआ था। तो 10 मई 1857 को हुआ था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से किस लिपि में है। तो अशोक का अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। इस लिपि में बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख जो लिखी गई है ब्राह्मी लिपि में, वह बाईं से दाईं ओर लिखा गया है कि दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को जो लड़ी गई थी वह किसके बीच में लड़ी गई थी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसके बीच में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था। तो अकबर और हैमू के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन भी 1905 में हुआ था। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आती है? तो भारत में मानसून सबसे पहले केरल राज्य में आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वह दक्कन पठार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का संबंध किससे है? तो मुद्रास्फीति का संबंध कीमतों की वृद्धि से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट आरबीआई जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। तो यदि आप पंचवर्षीय योजना से टॉपिक वाइज कंप्लीट रिवीजन चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 1949 को अपनाया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन कब? यहाँ पे दिया गया है 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। संविधान को बनाने में कितना दिन लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ये बात को भी ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा का जनक कौन था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर था। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होती है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो होती है वह 5 वर्ष की होती है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य का जो कार्यकाल होती है वह 6 वर्ष की होती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर है। अभी हम लोग डिस्कस किए। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है वह 6 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय फूल कमल है। तो दोस्तों, आप लोग को यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और यह प्रैक्टिस सेट में आप लोग 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन को सही किए, आप कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है शाम में, वो आएगी बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या तो फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बायोलॉजी में से हम लोग बहुत आने की आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। और फिजिक्स में से अभी कुछ नहीं हुआ है, तो फिजिक्स को ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।